वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे डीसी जनरेटर से मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर आईटीआई की कोई भी लेवल की एग्ज़ाम हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। डीसी जनित्र में फील्ड पोल्स की संख्या जो है न्यूनतम संख्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, क्योंकि जो डीसी जनित्र है उसमें फील्ड पोल की संख्या जो है न्यूनतम कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनित्र के फील्ड पोल्स पर बने होते हैं। ऑप्शन ए कास्ट स्टील के, ऑप्शन बी माइका के, ऑप्शन सी तांबा के, ऑप्शन डी जस्ता के। तो डीसी जनरेटर में जो फील्ड पोल्स बने होते हैं यह किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कास्ट स्टील के बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फील्ड पोल होते हैं, फील्ड पोल वो कास्ट स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है? ऑप्शन ए एडी करंट क्षति, ऑप्शन बी ताम्र क्षति, या ऑप्शन डी सी यांत्रिक क्षति, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी ईडी करंट क्षति, क्योंकि जो आर्मेचर कोर होता है वो उससे लेमिनेटेड किया जाता है कि ईडी करंट लॉस कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं? डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो स्लॉट कटे होते हैं वो क्यों कटे होते हैं? ऑप्शन ए आर्मेचर को घूमने में आसानी होगी, ऑप्शन बी आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए होगा, या ऑप्शन सी है माइका भरने के लिए होगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए आर्मेचर में स्लॉट्स कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 पोल वाले वेव वाउंड जनरेटर में आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 4 पोल है, नंबर ऑफ पोल्स कितने? 4 है, और ये वेव वाउंड जनरेटर है, इसमें आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 2 होगी। समांतर पथों की संख्या ए इक्वल कितनी होगी? 2 होगी। तो डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन और डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन सेम होता है। इसके प्रीवियस वाले जो वीडियो में मैंने बता चुका हूं, जो डीसी मोटर का वीडियो है, और इसमें सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है फ्रेम का। आप फ्रेम से डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनित्र में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है? ऑप्शन ए है ब्रश के द्वारा, ऑप्शन बी है आर्मेचर के द्वारा, ऑप्शन सी है कम्यूटेटर के द्वारा, या ऑप्शन डी है फील्ड वाइंडिंग के द्वारा। तो डीसी जनरेटर में जो करंट है हमें बाहर निकालना है, मतलब कि यही आउटपुट होगा, क्योंकि डीसी जनरेटर जो है वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर काम करता है, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में ये फोर्स का डायरेक्शन होता है, ये फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, और ये होगा आपका वोल्टेज का, मतलब कि यहाँ से आउटपुट निकलेगा। मैकेनिकल फोर्स देंगे, फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स कटेंगे, और यहाँ से आउटपुट प्राप्त होगा आपको। तो इसका क्या होगा सही आंसर? तो जो आउटपुट निकलता है वो ब्रश के द्वारा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। डीसी जनित्र के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए है समान होगी, ऑप्शन बी परिवर्तित होगी, ऑप्शन सी एसी हो जाएगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि डीसी जनरेटर में क्या है, घूर्णन की दिशा हमको चेंज करना है। तो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दो आप, मतलब टर्मिनल को चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। डायनेमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है? एक्साइटेशन सिस्टम कौन सी होती है? ऑप्शन ए पृथक उत्तेजक, ऑप्शन बी स्थायी चुंबकी, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी स्थायी चुंबकीय होता है, मतलब कि ये परमानेंट मैग्नेट टाइप का होता है। इसका डायनेमो में जो एक्साइटेशन सिस्टम क्या होगा? परमानेंट मैग्नेट। इसके जो पोल्स होंगे परमानेंट मैग्नेट के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनित्र प्रयुक्त होता है?
यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए है डीसी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन बी है डीसी शंट जनरेटर, या ऑप्शन सी है डीसी कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी डीसी शंट जनरेटर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ही होता है पॉलिश चढ़ाना। किसी भी जो उपकरण है उसके ऊपर यदि आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है मतलब पॉलिश चढ़ाना है तो उसमें डीसी शंट जनरेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब डीसी जनित्र के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक एक भाग को श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वह जनित्र क्या कहलाता है? तो एक सीरीज का होगा और एक समांतर का होगा, तो वो कौन सा जनरेटर कहलाएगा? ऑप्शन ए डीसी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन बी डीसी शंट जनरेटर, या ऑप्शन सी डीसी कंपाउंड जनरेटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डीसी कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि डीसी कंपाउंड जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग भी होती है और शंट वाइंडिंग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। डीसी कंपाउंड जनित्र में विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है। ऑप्शन ए है केवल फुल लोड पर, ऑप्शन बी है केवल नो लोड पर, ऑप्शन सी है फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर, या ऑप्शन डी है कभी नहीं। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसका जो ईएमएफ है वो कैसा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। लेथ मशीन में किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डीसी शंट मोटर डीसी शंट जनरेटर, ऑप्शन बी है डीसी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और ऑप्शन डी है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो क्या यहाँ इस पर शंट जनरेटर है या सीरीज जनरेटर है या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर यूज होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, क्योंकि लेथ मशीन में जो है वो हेवी लोड वर्क के लिए है, इसीलिए यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में हुई वैद्युतिक क्षति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है ईडी करंट क्षति, ऑप्शन बी हिस्टेरिसिस क्षति, या ऑप्शन सी ताम्र क्षति, या ऑप्शन डी यांत्रिक क्षति। अब यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ की बात की जा रही, ध्यान से सुनिए दोस्तों। और इसमें जो वैद्युतिक क्षति होती है, इलेक्ट्रिक लॉस जो होता है वो किस पर डिपेंड होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो वैद्युतिक चुंबकीय क्षति होगी, चुंबकित होना फिर विचुंबकित होना बार बार, तो ये हिस्टेरिसिस क्षति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। लौह क्षति, यांत्रिक क्षति तथा शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को क्या कहते हैं? पहला तो है लौह क्षति, दूसरा यांत्रिक क्षति और तीसरा शंट फील्ड क्षति। तो ऑप्शन ए है स्थिर क्षति, ऑप्शन बी है नियत क्षति, ऑप्शन सी है अस्थिर क्षति, या ऑप्शन डी है कुल क्षति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नियत क्षति। नियत क्षति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित करती है। यहां पर दाएं हाथ की बात की जा रही है, अर्थात राइट हैंड रूल। ऑप्शन ए है तर्जनी, ऑप्शन बी है मध्यमा, ऑप्शन सी है अंगूठा, या ऑप्शन डी है अनामिका। तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा आपको पता है, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ये फ्लक्स का डायरेक्शन हो गया, और ये वोल्टेज मतलब ये आउटपुट वाला एरिया होगा। यहाँ से फोर्स का डायरेक्शन मतलब कि यहाँ से इनपुट देंगे हम, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स देंगे तो हमें आउटपुट में वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मध्यमा होगा इसका, क्योंकि इसमें बल की दिशा जो है, ईएमएफ की दिशा जो है, ये मध्यमा बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें दोस्तों ये फोर्स का डायरेक्शन, ये फ्लक्स का डायरेक्शन, और ये ईएमएफ का डायरेक्शन या वोल्टेज का डायरेक्शन। तो इसमें फोर्स में क्या होगा आपका? ये अंगूठा होगा जो फोर्स का चालक के घूमने की दिशा बताता है, और ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। फ्लक्स क्या बताएगा? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
और ये जो नीचे है ये ईएमएफ जो है ये है वो बताता है ये मध्यमा है, और ये मध्यमा किसकी दिशा बताता है? ईएमएफ की दिशा बताता है। तो ध्यान रखिए ये मध्यमा ईएमएफ की दिशा बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? ईएमएफ प्रेरित होता है। ऑप्शन ए तापीय, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है रासायनिक, या ऑप्शन डी है स्थितिज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है? ऑप्शन ए लेंज का नियम, ऑप्शन बी ओम का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, या ऑप्शन डी है न्यूटन का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के द्वारा ही डीसी जनरेटर काम करता है। मतलब डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होगा? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन कौन डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन ए आर्मेचर, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी कम्यूटेटर तथा ब्रश आदि, या ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, क्योंकि डीसी जनरेटर में मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या होगी? आर्मेचर भी होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, इसमें कम्यूटेटर ब्रश भी होगा, तो इन सभी की हमें आवश्यकताएं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ऊर्जा रूपांतरण का कौन सी कार्य डीसी जनित्र द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, या ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कौन करता है? डीसी जनरेटर। और डीसी मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दोनों में समानताएं यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है? ऑप्शन ए फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम द्वारा, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, या ऑप्शन डी है कार्कस्क्रू का नियम, या ऑप्शन डी है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम द्वारा। तो यहाँ पर जो धारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम के द्वारा। इसे दायां हस्त नियम मतलब कि राइट हैंड रूल कहा जाता है, और ये फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ढलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का यॉक बनाया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए यह मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा देता है, ऑप्शन बी है यह सस्ता होता है, ऑप्शन सी है यह चुंबकीय पथ पूर्ण करता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों, क्योंकि ये मशीनों को यांत्रिक सुरक्षा देता है, यह सस्ता भी होता है, यह चुंबकीय पथ पूर्ण कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होगा? आर्मेचर प्रतिरोध का क्या मान होगा? ऑप्शन ए 500 ओम, ऑप्शन बी 50 ओम, या ऑप्शन डी है 10 ओम, या ऑप्शन डी है 1 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 1 ओम होता है। आर ए का मान कितना होगा? 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी है अभ्रक, ऑप्शन डी है संगमरमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी अभ्रक, जिसे इंग्लिश में माइका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डीसी जनित्र के कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है वोल्टता को बढ़ाता है, ऑप्शन बी है एक दिशी धारा देने में सहायता करता है, ऑप्शन सी है अर्ध तरंग परिशोधक की तरह कार्य करता है, या ऑप्शन डी है धारा को नियत रखता है। अब यहाँ पर डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर की बात की जा रही है, और कम्यूटेटर काय का बना होता है? कठोर कर्षित कॉपर मतलब तांबा का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका राइट होगा,
एक दिशी धारा देने में सहायता करता है। इसका राइट आंसर ये होगा। एक दिशी का मतलब सिर्फ एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होगा, दो दिशी नहीं होगा, एक ही दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनित्र के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए? ऑप्शन ए अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन बी शून्य आवृत्ति करंट, ऑप्शन सी है डायरेक्ट करंट, या ऑप्शन डी है ऑसिलेटिंग करंट। तो हम डीसी जनरेटर में आर्मेचर की जब स्लिप रिंग को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आर्मेचर से स्लिप रिंग को जोड़ देंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए अल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि एसी करंट हमें प्राप्त होना चालू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है? अर्थात हम कार्बन ब्रश का ही क्यों उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है उनका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी वे गर्म होते हैं, ऑप्शन सी है वह स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं, या ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों गुण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों गुण होते हैं। क्योंकि इसका जो तापमान गुणांक होता है वो निगेटिव होता है, वो गर्म भी होता है, वह स्व लुब्रिकेटिंग मतलब सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी होती है उसमें। तो ये कार्बन में इसके गुण होते हैं कार्बन ब्रश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रायोगिक है? ऑप्शन ए है 15 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी है 20 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी है 0.5 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, या ऑप्शन डी है 5 एम्पियर स्क्वायर मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है ये लाइन अटेंडेंट में। नेक्स्ट इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये कार्बन ब्रशों के लिए प्रायोगिक है, मतलब कि करंट की जो डेंसिटी होती है इतनी होती है 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटर के लिए किया जाता है? मतलब कि हाई कैपेसिटी वाले जनरेटर में कौन से ब्रश का यूज करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन ब्रश, ऑप्शन बी तांबा एवं कार्बन का मिश्रण, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, या ऑप्शन डी लकड़ी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तांबा और कार्बन के मिश्रण का ब्रश यूज किया जाता है, कॉपर प्लस कार्बन का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ है, कई बार पूछा है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बहुत बार पूछा है, निम्न में से कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग होता है? अब डीसी जनरेटर का जो इक्वेशन है वो क्या है? ऑप्शन ए देखेंगे, या ऑप्शन ए है E इक्वल 5Z/60, ऑप्शन बी है E इक्वल ZPN/16 सी है E इक्वल 5ZNP/60A, या डी E इक्वल 5ZNP/60A। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा इसका, क्योंकि E इक्वल 5ZNP/60A बिल्कुल सही इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 8 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाइंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? यहां पर सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 16। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, क्योंकि 8 पोल की बात की जा रही है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 8 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? ऑप्शन ए है ध्रुवों की संख्या पर, ऑप्शन बी है गति पर, ऑप्शन सी है चालकों की संख्या पर, या ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों पर। अब यहाँ पर जनरेटर का ईएमएफ की बात की जा रही है। अब ईएमएफ किस पर डिपेंड करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों पर। मतलब नंबर ऑफ पोल्स जिसे ध्रुवों की संख्या कहते हैं, स्पीड मतलब गति पर भी होगा, और चालकों की संख्या पर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनित विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि मशीन के ध्रुवों की संख्या समान हो? ऑप्शन ए कम होगा, ऑप्शन बी अधिक होगा, ऑप्शन सी बराबर होगा, ऑप्शन डी नगण्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, अधिक होगा।
क्योंकि लेप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जो विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, मशीन में ध्रुवों की संख्या के समान हो तो अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जनित्र का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब हमें जनरेटर का क्या है, ईएमएफ कंट्रोल करना है हमें, तो क्या करेंगे हम। ऑप्शन ए फ्लक्स को चेंज करें, या जनरेटर की गति को बदल दें, या सी चालक के पदार्थ के द्वारा होगा, या ऑप्शन डी गति और फ्लक्स दोनों को चेंज कर दें। कैसे परिवर्तित करेंगे, हाउ दिस पॉसिबल। ऑप्शन इसका राइट होगा डी, स्पीड और फ्लक्स दोनों को चेंज कर दे तो ईएमएफ जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जनरेटर के अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खोने का कारण क्या होता है। इसे इंग्लिश में रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है अधिक उत्तेजना के कारण, ऑप्शन बी है हमिंग के कारण, हैमरिंग के कारण, ऑप्शन सी है कंपन के कारण, या ऑप्शन डी है हैमरिंग और ओवर हीटिंग दोनों के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी, हैमरिंग और ओवर हीटिंग दोनों के कारण रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म यानी अपशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित किस कमी के कारण जनरेटर विद्युत वाहक बल जनित करने में असमर्थ है। ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है जनरेटर से, क्या कारण होगा। ऑप्शन ए इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति हो गई हो, ऑप्शन बी घूर्णन की दिशा गलत हो, या ऑप्शन सी है क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है से अधिक हो, ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों में से कोई भी एक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों में से कोई भी एक। मतलब कि रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म अपशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया होगा तो भी बिजली उत्पन्न नहीं होगी, घूर्णन की दिशा गलत हो तो भी बिजली उत्पन्न नहीं होगी, और जो फील्ड का क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक हो जाए तो भी बिजली उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनित्र के प्रकार कितने होते हैं। प्राइम मूवर के मतलब कि घुमाने के आधार पर, ऑप्शन ए हाइड्रो टरबाइन चलित, ऑप्शन बी है गैस टरबाइन चलित, ऑप्शन सी है डीजल इंजन चलित, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डीसी जनित्र के कौन कौन से प्रकार हैं अगर एक्साइटेशन प्रणाली को ध्यान में रखा जाए। तो ऑप्शन ए है पृथक उत्तेजित जनित्र, ऑप्शन बी है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर मतलब स्व उत्तेजित जनित्र, या ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी दोनों। डीसी जनरेटर में उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखते हुए पृथक उत्तेजित जनित्र भी होता है और स्व उत्तेजित जनित्र भी होता है, मतलब कि सेपरेटेड एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित किस कारण से डीसी जनित्र स्व उत्तेजित जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। मतलब कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का जो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म है, अवशिष्ट चुंबकत्व है, वो क्यों समाप्त होता है। ऑप्शन ए ओवर हीटिंग कारण, ऑप्शन बी भारी ओवरलोडिंग के कारण, या ऑप्शन सी जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोजन अवस्था में रखना मतलब कि उसको यूज नहीं करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। ओवर हीटिंग के कारण भी रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म खराब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भारी ओवरलोडिंग के कारण भी होता है, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म खत्म, और जनरेटर को लंबे समय तक आप यूज नहीं करेंगे, चालू नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे तो भी अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकता है। ऑप्शन ए है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी है सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी है कंपाउंड जनरेटर, या ऑप्शन डी है पृथक उत्तेजित जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी पृथक उत्तेजित जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व को भी वोल्टता जनित कर सकता है, मतलब वो अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं भी होगा तो भी वोल्टेज जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्र वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनरेटर पृथक उत्तेजित जनरेटर हो, मतलब कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो। ऑप्शन ए है अपनी धारा के द्वारा,
ऑप्शन बी है प्रत्यावर्ती धारा के बाह्य स्रोत के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष डीसी धारा के बाह्य स्रोत के द्वारा, या ऑप्शन डी है पल्सेटिंग करंट के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी प्रत्यक्ष डीसी धारा के बाह्य स्रोत के द्वारा, मतलब कि अलग से हम इसको क्या देंगे? डीसी सप्लाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र स्व उत्तेजित जनित्र हो? तो ऑप्शन ए है डीसी बाह्य स्रोत के द्वारा, ऑप्शन सी है एसी द्वारा, ऑप्शन सी है इसकी अपनी धारा के द्वारा, या ऑप्शन डी है पल्सेटिंग करंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका सही होगा, इसकी अपनी धारा मतलब सेल्फ करंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्व उत्तेजित जनरेटर का प्रकार है। ऑप्शन ए है श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन बी है शंट जनरेटर, ऑप्शन सी है मिश्रित जनरेटर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है बैटरी चार्जिंग के लिए, ऑप्शन बी है घरेलू प्रयोग के लिए, ऑप्शन सी है बूस्टिंग के लिए, या ऑप्शन डी है लाइटिंग लोड के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बूस्टिंग के लिए। सीरीज जनरेटर को क्या यूज करते हैं? बूस्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सत्य कथन चुनिए। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में संयोजित की जाती है। ऑप्शन बी है शंट जनित्र की फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है, ऑप्शन सी है शंट जनित्र को लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य हैं। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर करंट ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए है आई इक्वल वी माइनस ई अपान आर ए, वोल्टेज है, ये ईएमएफ है और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है। बी है आई इक्वल आई एल इंटू आई एस एच, ऑप्शन सी है आई इक्वल आई एल प्लस आई एस एच, ऑप्शन डी है आई इक्वल आई एल माइनस आई एस एच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी आई ए इक्वल आई एल प्लस आई एस एच, शंट करेंट, लोड करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए ऑप्शन ए कार्बन ब्रश प्रयोग करने चाहिए, ऑप्शन बी है इंटरपोल्स प्रयोग करने चाहिए, ऑप्शन सी है कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करने चाहिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों विधियां प्रयोग किए जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों विधियां प्रयोग की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डैश जनित्र स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयुक्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन ए कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, ऑप्शन बी है शंट जनित्र, ऑप्शन सी है सीरीज जनित्र, ऑप्शन डी है अंडर कंपाउंड जनित्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी शंट जनरेटर का यूज करते हैं हम स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के रूप में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी क्षति डीसी जनरेटर में होती है? ऑप्शन ए ताम्र क्षति, ऑप्शन बी लौह क्षति, ऑप्शन सी यांत्रिक क्षति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डीसी जनरेटर में होती है कौन कौन सी क्षति होती है? उपरोक्त सभी, ताम्र क्षति भी होती है, लौह क्षति भी और यांत्रिक क्षति भी। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।